प्यारे छात्रों, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी आप परीक्षा भवन से परीक्षा दे करके बाहर निकलेंगे तो मुझे अवश्य धन्यवाद देंगे। कला संकाय एक ऐसा संस्थान है जो उत्तर प्रदेश में विगत 25 वर्षों से आर्ट की सभी तैयारियां अपने तरफ से कराता है। ये कला संकाय आज एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से इसकी 2 शाखाएं हैं, सिकंदराबाद, नोएडा और हरिद्वार। इसके माध्यम से आपको LT ग्रेड, TGT, PGT, BFA, MFA, IGD और आर्ट पेंटिंग सेल, जितना भी आर्ट वर्क है, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इस कला संकाय से जुड़े हुए हैं। जो आर्ट के क्षेत्र में वर्क करना चाहता है उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 177 00921 अवश्य होता है। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा कि आपको परीक्षा भवन से जब परीक्षा देकर के बाहर निकलेंगे कहोगे कि उस दिन की जो क्लास करी थी उसमें वास्तव में हमें पूरा ऐसा पढ़ा दिया जो पेपर में निश्चित ही आया। तो मैं इसकी क्लासेस समय ज़्यादा न लेते हुए आपकी क्लासेस शुरू करता हूं। और हमारे एजुकेशन हिट चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, इसका बेल आइकन दबाएं और इसका सब्सक्राइब दबा दें ताकि समय समय पर पढ़ने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो आप तक आती रहे। पहला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, 2, 3 और 4। तो इसका जो विकल्प है हमारा ये सही है, 3 सही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 काल रखे गए हैं। इन तीनों में प्रागैतिहासिक काल का ये बी विकल्प हमारा सही है। अब देखिए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण क्या है? देखो प्रागैतिहासिक काल का अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था। ये प्रश्न में वो प्रश्न करा रहा हूं जो आपके आधार को मजबूत करेंगे। ये आधार को मजबूत करने वाले प्रश्न है। तो इसका जो अंतिम चरण कौन सा है? देखो पुरापाषाण काल सबसे पहला चरण है, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। हमारा ये सही है, नवपाषाण काल ये सबसे अंतिम चरण था प्रागैतिहासिक काल का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पाषाण काल का अर्थ है। पाषाण किसे कहते हैं? जैसे आप जानते हो पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण कहते हैं पत्थर को। तो पाषाण काल का क्या अर्थ है? पत्थर। इसका ए विकल्प सही है हमारा, पत्थर। ये क्वेश्चन सही हो गया है, तीसरा। अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्न संख्या 4। पहिया, आग, कृषि किस युग की देन है? देखो एक तो पहिया, दूसरा आग, तीसरा कृषि किस युग की देन है? ये पहिया पहले, पहिए से आग और कृषि, ये जो हमारी देन है पुरापाषाण काल में मात्र मनुष्य पत्थर का औजार का प्रयोग करता था। उसने केवल एक काम सीखा था, पत्थर उठाना और फेंक करके मारना। देखो मानव के इतिहास में यदि तुमसे कभी कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा आविष्कार पहला ये था, पहली बार पत्थर को उठाना और किसी के ऊपर फेंक कर मारना। ये दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था। देखो इस आविष्कार को मनुष्य ने करा। इसके बाद आज तक तुम इतने जीव जंतु देख रहे हो। आज तुम वैज्ञानिक युग में आ चुके हो, कंप्यूटर युग में आ चुके हो। आज भी गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई पशु ऐसा नहीं है किसी को मारने के लिए औजार का प्रयोग कर रहा हो, वो पत्थर फेंक कर मार रहा हो। उसे क्या करना पड़ेगा? किसी को मारने के लिए, काटने के लिए अपने मुंह दांत को लेकर उसके पास तक जाना पड़ेगा। एक मनुष्य ही ऐसा आदमी है जो दूर से बैठा बैठा कोई भी चीज किसी पशु पर फेंक देगा। तो ये जो आविष्कार पहला हुआ, पत्थर को उठाकर फेंकना, ये सबसे बड़ा आविष्कार था। और पहिया, आग और कृषि युग की देन है। ये किस युग की देन है? ये है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आया, पुरापाषाण काल में नहीं आया। मध्यपाषाण काल में थोड़ा सा प्रयोग करना सीख गया, आग को जलाना सीख गया, लेकिन आग को कंट्रोल करना नहीं सीखा। यहाँ पे आके सबसे बड़ा आविष्कार जो ने करा, पहिए का चाक का प्रयोग करा, पहली बार चाक का प्रयोग करा। दूसरा आग को जला तो वो पहले भी रहा था, पत्थर गिर के अपना आप आग लग जाती थी पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में। लेकिन असली बात है आग को कंट्रोल करना। किस समय हमें आग की ज्यादा की जरूरत है, किस समय हमें आग को कम करने की जरूरत है। आज हम रसोई में जाते हैं, गैस को तेज करना, मंदा करना,
ये सबसे बड़ी चीज़ है, खाली आग लगा देना बड़ी चीज़ नहीं है। और तीसरा कृषि, कृषि के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आई। जब उसने अपनी गेहूं बोली है तो वो गेहूं के इंतजार में, फसल के इंतजार में वहां रुक गया। इससे पहले तो वो घूमता फिर रहा था चारों तरफ, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस नदी पे, कभी उधर कभी उधर। अब वो इंतजार में वहां रुक गया। जब वो रुक गया तो वहां बैठने लगा एक जगह, और बैठने लगा तो उसका परिवार बनने लगा और वो एक जगह उसका इंतजार करने लगा। तो ये बिल्कुल विकल्प हमारा सही है, पहिए का आविष्कार। अब हमारा 5वां प्रश्न हम लेते हैं, कला की उत्पत्ति के बाद किसका आविष्कार हुआ? कला की उत्पत्ति, देखो पहले क्या हुआ, मनुष्य ने पहले क्या करा, पहले उसने आर्ट बनाई। पहले क्या बनाई उसने? आर्ट। क्योंकि कोई भी चीज बनाता था, गाय को बनाया तो एक डंडा सा ले लिया और गाय बना दी अंदाजे से, जैसे बच्चा बनाता, बकरी, गाय बना दी, बंदर बना दिया, तो ये करा। उसके बाद उसको कौन सा आविष्कार आया? उसने आविष्कार करा लिखाई का। कौन सा करा? लिखाई। पहले तो वो गाय बना रहा था, गाय बनाई, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, फिर उसने उसको लिखा गाय को। तो देखो, अगर मैं अगली क्लासों में आपको बताऊंगा जितने भी लेख हैं, अगर गाय है तो उसमें भी कहीं ना कहीं गाय छुपी हुई है। पुराने अगर प्राचीन काल को, मैं अगली क्लासों को आप जुड़े रहो तो अगली क्लासों में बताऊंगा, जैसे गाय है या बैल है या सांप है, तो उसमें उस आकृति का कहीं ना कहीं चिन्ह छुपा हुआ है। शुरुआती जो शब्द हैं लिखाई है, और बाद में लिखाई हमारी बढ़ती चली गई। आज भी बहुत अक्षर ऐसे हैं जो हमने इससे पहले नहीं थे, लेकिन आज नए नए अक्षर हैं। जैसे कोरोना शब्द है, अब नया आया, इससे पहले कोरोना शब्द था ही नहीं, कोरोना शब्द जुड़ा। बहुत चीज़ ऐसे हैं जो धीरे धीरे वो शब्द हमारे उसमें आते जा रहे हैं। छठा प्रश्न अब हम लेते हैं। छठा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जीव, मनुष्य का जीवन शुरुआत कहाँ से हुई? जब 6 लाख वर्ष पूर्व, प्रकृति में वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 6 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो इसी तरीके से घूम रही थी, उस पर कोई नहीं था। तो शुरुआत मनुष्य जीवन, शुरुआत जीवन कहाँ पे आया? तो इसमें विकल्प दिया हुआ है, जल में आया, पृथ्वी में आया या वायु में आया। तो किस में आया? तो पहला जो जीवन, शुरुआत जो जीवन की हुई वो हमारा ए विकल्प सही है, शुरुआत जल में हुई। कहा जाता है जल में सबसे पहले मछली, हमारे हम मत्स्य पुराण भी है, आपने पुराण 18 पुराण है आपको मालूम है, उसमें सबसे प्राचीन हमारा पुराण दिया है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में ये जो जितना जीवन चक्र है, किस तरीके से जीवन चला, जीव जंतु जल में पैदा हुए, फिर वो पृथ्वी पर कैसा है, पुराण में सब दिया है। जब अंग्रेज लोगों ने हमारे पुराणों को पढ़ा तो उन्होंने जितनी भी अब थ्योरी इसके बारे में दी है, प्रगति के बारे में, उसमें जल का, मछली का पूरा हमारा जो अब तक हम वैसी मजाक समझते हैं, भागवत कथा का एक उदाहरण समझते रहते थे, लेकिन आज वो पता पड़ा कि जो लिखा है वो सही, बिल्कुल सटीक लिखा है। लेकिन ऐसा हुआ है कि थोड़ा बहुत उसमें किद्वंतियाँ जुड़ गई, थोड़ी बहुत किद्वंतियाँ जुड़ती रही। लेकिन अगर तुम क्या कहो, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण, पुराण कितने 18 प्रकार के पुराण हैं, और सबसे पहला पुराण क्या? मत्स्य पुराण। मत्स्य माने मछली। तो हमारा जीवन जो आया वो जल में आया, ये बात तुम समझ गए। और मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप 25 साल बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके पास आएगा तो ये नहीं किताब देखने की जरूरत पड़ेगी, मेरे प्रश्नों को याद रखना, आपको किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल। और आपको जब कोई प्रश्न आएगा तो उसे आंसर लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। माना आंसर चेंज भी हो जाते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसका पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन आपको एक बिल्कुल सटीक जवाब उससे मिल जाएगा। फिर अगला देखिए, हम करेंगे 7वां प्रश्न, पशुपालन किस युग में शुरू हुआ? पशुपालन, पशु को पालना, इससे पहले क्या था? पुरापाषाण काल में सबसे पहला युग कौन सा? पुरापाषाण काल। उसमें क्या था? पशु को मारना, मारना शुरू था। मध्य पाषाण काल में भी पशु को मारना और थोड़ा सा उसे भून के खा लेना, यहां तक आया। लेकिन अब उसे नवपाषाण काल, ये हमारा विकल्प सी सही है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? उसने पशु को मारना नहीं, पशु को मित्र बनाना शुरू कर दिया। अब वो पशु को पालने लगा, पाल करके उससे काम ले लेना, उसके ऊपर घुड़सवारी करने लगा, अपने कृषि के काम में यूज करने लगा। कुत्ते को पाल लिया, अपनी रखवाली के लिए कुत्ते को रख लिया। तो उसने पशु को अपने इर्द गिर्द खाली मारने के लिए यूज नहीं करा, उसे पालने के लिए भी यूज उसने कर लिया। अब अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 8। 8वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल की मूल प्रवृत्ति क्या थी? पुरापाषाण काल की मूल प्रवृत्ति क्या थी, मतलब मेन चीज क्या है? देखो आज तुम देखो, आज तुम क्या कर रहे हो? पढ़ भी रहे हो, मकान भी बना रहे हो, दुकान, घर, कपड़े पहन रहे हो, शादी में जा रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, पिकनिक कर रहे हो। लेकिन पशु के पास आज क्या चीज है? पशु क्या काम करता है? केवल और केवल सबसे पहले उसका काम क्या रहता है? भोजन, खाना।
खाना किसी भी माध्यम से, चाहे तो मांग के, उठा के या मार के, केवल उसकी मूल प्रवृत्ति शिकार की रहती है। तो ये ही मनुष्य की पहली प्रवृत्ति थी, आखेट। ए इसमें विकल्प सही है। वो केवल शिकार, आखेट माने शिकार करना जानता था और शिकार के अलावा उसकी कोई गतिविधि नहीं थी। 9वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्य का निवास स्थान कहां था? तो पहले मनुष्य किस में रहा? झोपड़ी में रहा, मकान में रहा या गुफा में रहा? तो देखिए सबसे पहले जो उसका जो विकल्प, झोपड़ी में तो नवपाषाण काल में रहा, वो मकान में आधुनिक काल में मकानों में आ गया। सबसे पहला उसका जो निवास स्थान था वो था गुफा। सबसे पहले वो गुफाओं में रहा, उसने अपने आप कुछ मिला। आज भी जीव जंतु जितने भी हैं, तुम देखो कहीं भी उसमें खोए मिल जाती है, टूटी जगह मिल जाती है, खड्डा मिल जाता है, उसी में अपना निवास स्थान बना ले। आपको कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो आज भी गाय, कुत्ते, बैलों को ध्यान से देखकर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर सकते हो कि पहले हम कैसे रहे होंगे। तुम्हें सारा कुछ वही का वही मिलेगा, उनमें कोई चेंज अभी नहीं आया है। 10वां क्वेश्चन है, सभ्यता कहां निवास करती है? देखो सभ्यता, जब भी कोई सभ्यता बसती है, तुम जितनी भी सभ्यताओं को देखोगे जो भी बसी हैं वो कहां निवास करती है? पहाड़ों में, सीधिया जंगल में, रेदिया नदी के किनारे। तो देखो जितने भी तुम प्राचीन सभ्यता देखोगे वो सब कहां बसी हैं? पानी की पूर्ति के लिए नदी के किनारे बसी हैं। तुम देखो आगरा, दिल्ली देखो, इलाहाबाद देखो, बनारस देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी हैं वो सब कहाँ बसी हैं? नदी के किनारे बसी हैं। और जो सभ्यता भी देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसी? सिंधु नदी पर। हड़प्पा को देखो, मोहनजोदड़ो को देखो, ये जितनी भी हैं, मिस्र की सभ्यता, ये सब नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, जल के किनारे बसी हैं। 11वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य ने चित्रकारी किस तल पर की? मतलब मनुष्य ने सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई वो किस चीज पर बनाई? या कोई लाइन खींची तो वो किस चीज पर खींची? कागज पर, पहाड़ों पर या पेड़ों पर? इसका बी विकल्प सही है, पहाड़ों पर करी। को पहाड़ों में गुफाएं थी, उन पहाड़ों पर उसने सबसे पहले लाइन खींचना सीखा। 12वां क्वेश्चन है, आदि मानव का विषय क्या था? आदि मानव का विषय क्या था? शिकार, धर्म या भोजन? देखो शिकार सही है, उनका केवल एक ही उद्देश्य था, विषय था केवल शिकार करना। शिकार करना उनका मुख्य सब्जेक्ट था। 12वां। 13वां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये डोनियल विल्सन ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक, प्रगति का मतलब क्या? तरक्की। प्रागैतिहासिक का आप शब्द का अर्थ क्या जानेंगे? प्रगति का मतलब है हमें मानव की कोई भी वस्तु मिल गई, हम उसमें प्रगति कर रहे हैं, उसकी खोज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इतिहास को आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता कर रहे हैं भाई इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्रमगत हमें इतिहास की जानकारी, प्रगति कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का जो शुरुआत शब्द इन्होंने दिया था, डैनियल विल्सन ने इसका नाम दिया था प्रागैतिहासिक काल। 14वां प्रश्न है हमारा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी? प्रागैतिहासिक खोज भारतीयों ने करी? कभी नहीं कर सकते। फारसीसियों ने करी? नहीं कर सकते। शुरुआत भैया किसने करी? अंग्रेजों ने करी। जितनी भी खोज है हमने तो, हमारी जो सिंधु वो थी अजंता एलोरा, वो भी 1400 साल से बनी हुई बिल्कुल गुप्त पड़ी थी, उसका भी हमें पता ना था। अभी 100 साल में 1921 में अंग्रेज आए, उन्होंने खोजा कि भैया गुफा जो दूर से दिखाई दे रही है 3 किलोमीटर दूर से, तो हमारे आदमियों ने क्या कह दी, भैया तो वो है भूतों के महल हैं। अंग्रेज मानते नहीं है, भूत यूं का क्या बकवास करता है, भूत बताता, चलो वहीं लेके। तब उन्हें 10-5 वहाँ के आदिवासियों को पकड़ के जब वो लेके गए, वहाँ जाकर उन्होंने देखा महल पहल सब बने पड़े। तो भैया सिंधु वो तुम्हारी अजंता एलोरा ऐसी बनी हुई है जो आज के तुम्हारे मॉल हैं, दिल्ली बम्बई में मॉल बने हुए हैं, इस टाइप की बनी हुई है, बीच में हॉल, चारों तरफ 3-3 मंजिल के कमरे, लाजवाब पेंटिंग। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनमें जो गुफा है कहीं भी दरार नहीं है, जोड़ नहीं है, कटिंग इस तरीके से करिए, सब कुछ उसी में जुड़ा हुआ है। तो ये जो अंग्रेजों ने ही इसकी खोज करी, क्योंकि वो जो खोजी प्रवृत्ति के, सिंधु घाटी सभ्यता भी ऐसी खोजी। जब उनकी खुदाई हो रही थी रेलवे लाइन, तो यहाँ के भारतीय मजदूर छोड़कर भगन लगे, भैया यहाँ तो वो मिले। हमारा आदमी 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता, चूड़ी से, मनकों से, ताबीज से, भूत प्रेत। अगर कहीं चूड़ी पड़ी है, कोई बच्चा उठा ला, माँ उसे तोड़ के रख देगी, भैया चूड़ी कैसे उठा लाया, ये तो भूत प्रेत की है। अंग्रेज बोले
दिल्ली शहर इतनी दूर बियावन जंगल में चूड़ी उड़ी कहाँ से आई? उन्होंने कहा ये खुदाई करवाओ, लोकल बाहर के आदमी बुलवाए, खुदाई करवाई, तो ये हीरा जवाहरात दुनिया भर का सिंधु घाटी सभ्यता पूरा शहर मोहनजोदड़ो हड़प्पा निकला, माल माल मोरे गए और पत्थर के टुकड़े हड्डी पट्टी हमें रह गई, हम उसका वो अध्ययन करने पर लगे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने इसकी खोज करी। 15वां क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का इतिहास कितने साल पुराना है? देखो 20,000, कितना है? 20,000 साल पुराना है चित्रों का। क्यों 20,000 साल पुराना? क्यों भैया, हमारी जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा मिली है, सबसे प्राचीन चित्र उसी में बने हुए मिले हैं गुफा में, भीमबेटका में। उसमें कम से कम 500-600 के करीब गुफाएं, जो अभी कुछ तो खोज नहीं है, कुछ अब भी दूर से तुम जाओगे। हम तो गए भीमबेटका में, हमारे रहकर भी आए, अध्ययन भी कराए हमने, तो उसमें क्या दूर से अब भी गुफाएं दिखाई देती है पहाड़ों पर, जो अभी तक कोई नहीं बचा, झाड़ झक्कट में फंसी पड़ी हैं। तो उसमें सारे चित्र बने हुए। शिव जी, तुम और बता दूं एक और बात, शिव जी की एक तस्वीर, इतनी बड़ी तस्वीर बनी हुई मिली है, जिसमें बराबर में एक त्रिशूल है और उसमें नाग है और डमरू लटका हुआ। शिव जी की सबसे प्राचीन तस्वीर भी वो मानी जाती है। तो 20,000 साल पहले से चित्र मिलने प्रारंभ हो गए। 16,000 साल तो तुम्हारे भीमबेटका को ही हो गए। 16वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सभ्यता की खोज किसने की? सबको पता है, रॉबर्ट बुशफुट ने। रॉबर्ट बुशफुट ने सभ्यता की खोज करनी प्रारंभ करी। सबसे पहले कहा कलकत्ता, तुम्हारा बंबई में, जो उसमें मद्रास में रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने एक पत्थर खोज निकाला जिस पर निशान बने हुए थे। बोले ये तो पत्थर अपना, भैया अपने आप कभी लाइन नहीं खींचती, ये जिस तरीके की इस पत्थर पर लाइन खींची हुई है, ये जरूर मनुष्य के द्वारा बनाई है। तब उन्होंने खोज करी। सबसे प्राचीन मद्रास रेलवे स्टेशन पलवरमपुर में उस पत्थर की, पुरापाषाण काल पत्थर की खोज करी, जो मनुष्य के द्वारा तराशा गया था। तो रॉबर्ट बुशफुट ने सबसे ज़्यादा इसमें खोज में हमारा सहयोग प्रदान करा। और 70 प्रश्न संख्या 17, चित्रों की खोज किसने सर्वप्रथम की? सी, कॉर्कमान ने चित्रों की जो खोज करी। देखो वो अभी याद रखना, यहाँ बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। जो पाषाणकालीन औजारों की खोज करी वुड रॉबर्ट्स ने करी, रॉबर्ट ने, और चित्रों की खोज किसे? कार्कवान ने। ये कार्कवान है, कार्कवान ने इसकी खोज करी सबसे प्रथम। चित्रों की खोज सी इसका सही है। 18वां, पुरापाषाण काल का समय क्या है? पुरापाषाण काल का समय क्या है? 5 लाख, ये सही है। देखो 5 लाख से लेकर 4 लाख तक का समय क्या है? पुरापाषाण काल का है। और मध्य पाषाण का समय क्या है? 1 लाख साल से लेकर 10,000 तक मध्य पाषाण का। और 10,000, आज से 10,000 पहले का कौन सा समय? वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो आया, ये सारे आविष्कार, मकान, दुकान, ये जो चरक की सारी आई है, वो 10,000 साल में आई है, हजारों साल से नहीं है, वो ये 10,000 साल में। ये रामायण को कितने साल हुए? 7,000 साल। महाभारत को कितने साल हुए? 4,000 साल। ये सारी खोज, घर, मकान, दुकान बनने इन 10,000 साल में नवपाषाण काल है। तो पुरापाषाण का जो समय माना जा रहा है वो 5 लाख वर्ष पूर्व माना जा रहा है। 5 लाख से शुरुआत हुई है। जीवन तो मनुष्य का बहुत पहले था, वो तो पाषाण काल बहुत पहले का था, उसमें तो मनुष्य जिया लाखों साल पहले जीव जंतु के रूप में रहा। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान जो प्राप्त होनी शुरू हो गई वो 5 लाख वर्ष पूर्व से होनी शुरू हो गई। 19, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? भैया पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? चंद्रमा का लगाती है? नहीं। आकाशगंगा का लगाती है? नहीं। किसका लगाती है? सूर्य का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? वो पृथ्वी का लगाता है। मामा है ना वो हमारा, वो पृथ्वी का, अपनी माँ बहन का चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गया? सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, याद करते चलना। बीच बीच में कुछ ऐसे प्रश्न भी डालूंगा, क्योंकि अब LT ग्रेड में 30 प्रश्न ऐसे आएंगे जनरल नॉलेज से संबंधित, परंतु वो इतनी जनरल नॉलेज नहीं होगी, थोड़ा सा उनमें इतिहास छिपा रहेगा। पहले भी ऐसे हो चुके हैं क्वेश्चन, वो हमें सारा पता है, हम सारी पूरी तैयारी आपको बढ़िया करके कराएंगे। 20वां, पृथ्वी के घूमने की गति कितनी है? पृथ्वी कितनी गति है? पृथ्वी में 2 गति हैं। कितनी है गति? 2। एक तो गति वो है भैया, देखो यूं करके घूमती है, सूर्य के यूं करके एक चक्कर लगाती है 365 दिन में। लेकिन जब वो घूम के जा रही होती है यूं करके, तो यूं साथ के साथ ये भी घूमती हुई चलती है यूं। ये कितनी देर में चक्कर लगा लेती है? 24 घंटे में। ये इसीलिए कहते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण।
परिभ्रमण तो वो है जो परिभ्रमण, अब परिक्रमण वो जो एक ही जगह पर घूम रही है। तो इसकी दो गति हैं, एक लगाती है 24 घंटे का, एक पूरे साल 365 दिन बन जाता है। 21वां, पृथ्वी की परिक्रमण गति का समय क्या है? 364। कितना? 364। वैसे 365 बैठता है, 3-3 घंटे का हिसाब और बैठ जाता है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, इस तरीके 6-6 घंटे, 6-6 12 6-6 24। फिर उसे जब 3 साल पूरे करने पर 6-6 घंटे उसे एक बार में लीप वर्ष कह देते, 365 कर देते हैं। सही है। 21वां। अब 22वां प्रश्न आ रहा है, मनुष्य ने चाक का प्रयोग किस युग में करा? भैया मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस में करा? नवपाषाण काल में। यहां पे चाक का प्रयोग करा, चाक के प्रयोग ने उसे यंत्र बनाना सिखा दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने, सारे काम करने, सब कुछ नवपाषाण काल में हुआ। 23वां प्रश्न है, आज प्रगति का मुख्य कारण है। प्रगति का आज जो प्रगति तुम देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, छत पे चलता हुआ पंखा देख रहे हो, हवाई जहाज देख रहे हो, ट्रेन देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, लाइट बनती देख रहे हो, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो किसकी वजह से हुए? भैया धर्म की वजह से हुए नहीं। यहाँ तो तुम हवन कर रहे हो, इसकी वजह से नहीं हुए, यहाँ हुए पहिए की वजह से, क्योंकि पहिए ने ही तुम्हारे जीवन चक्र को सारा बदला है। पहला आविष्कार जो बढ़िया हुआ है वो पहिए का हुआ नवपाषाण काल में। फिर पहिए को भाप से घुमाना शुरू कर दिया, घुमा के इसी तरीके से कर लिया कि सारी मशीन उससे घूम रही हैं। तो पहला आविष्कार है हमारा पहिया, याद रखना। 24वां, मानव औजार किससे बनाता था? मानव जो शुरुआत में औजार किससे बनाता था? धातु से बनाता था। धातु किसे कहते हैं? पीतल, लोहा, सिल्वर, ये नहीं। लकड़ी से बनाता शुरुआत नहीं। सबसे पहले किससे बनाए उन्होंने औजार? पत्थर से बनाए। पत्थर को ऐसी हथौड़ी एक मिली है मद्रास में, पलवरमपुर में, कि उसे उठाने के लिए, अखरोट तोड़ने के लिए वहाँ अखरोट का चूरा भी मिला है। कम से कम उस हथौड़ी को उठाने के लिए 3 आदमी लगेंगे। पीछे का बमटा जो बना दिया पकड़ने का डंडा इतना मोटा, और आगे का फिर पत्थरियों, 3 आदमी लग कर उठाएंगे और फिर एकदम अखरोट पर छोड़ देंगे, अखरोट का चूरा ही हो गया। तो फिर बाद में मानव को दिमाग आता चला गया, उसने पीछे का हिस्सा छोटा कर दिया। अब तो हथौड़ी लाजवाब आ रही है, बहुत छोटी डंडा रहता है, उसने कह लिया भाई हाथ से सही करके आना चाहिए। और अभी तो अभी इस यहाँ पर नहीं रुका है विकास। तुम्हारी हथौड़ी तो वो आ रही थी यूँ लेकर मारा, जब तुम पर कील ठुकवाने कह दोगे ना, तो अगर 10 कील में से 8 कील तुम टेढ़ी कर दोगे। लेकिन अब अंग्रेजों ने एक और आविष्कार कर दिया, अब हथौड़ी ऐसी आ रही है, बटन दबाया, खटके वाली भी हथौड़ी आने लगी है। तो आविष्कार अभी होने पर है, रुके नहीं है। अब आ गए हम 25वें पर। 25वां, संतान उत्पत्ति का आधार क्या है? संतान जो उत्पत्ति हो रही है पहिए से हो रही है? नहीं भैया। धर्म से हो रही है? नहीं। यौन क्रिया, पति पत्नी आपस में मिल रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, उससे यौन क्रिया से इसका संतान की उत्पत्ति का मुख्य आधार है। जितने भी जीव जंतु ये जो तरक्की हो रही है, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी है, सब यौन क्रिया का मुख्य आधार है। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति, ईश्वर ने कोई शक्ति ऐसी है जिसने ये प्रवृत्ति डाल दी है, उसी से हमारी वंशवेल आ गए सभी की, हमारे मनुष्य की नहीं, जीव जंतु की, कीड़े की, मकोड़े की, सांप की, सलेंडे की, सबकी वो प्रवृत्ति हो रही है। सब ये चाहते हैं कि इनके जीवन में ये रहता है कि हम अपने बच्चा जरूर कर दें, अपनी वंशवेल को आगे बढ़ाएं। ये दायित्व रहता है, ऋण जैसे मनुष्य पर रहता है ना, हम अपनी औलाद जरूर पैदा करें, ये जो हमारा आगे वंशवेल को आगे चलेगी, कहते हैं पितृ ऋण। तो वो वाली बात है, इसके द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। 25वां। अब 26वें पे आ जाते हैं हम। शिवलिंग में किसकी पूजा होती है? शिवलिंग जो शिव जी की जो पिंडी है, तुमने आकृति देखी होगी, उसमें पत्थर की नहीं, देवता की नहीं। पहला सही है स्त्री, उसमें जो नीचे जो गोल फिंडा यूं करके जो घुमा रहता है वो होता है स्त्री की योनि, और उसमें जो ऊपर जो ये लिंग होता है वो होता है पुरुष का लिंग। तो इसमें जो ये पोज दिया है, ये पोज अंदर का है, अंदर से, अंदर का पोज, बाहर का नहीं है, ये अंदर से उसका पोज है। ये स्त्री की योनि है और पुरुष का लिंग है। तो ये वाला विकल्प हमारा ए सही है। अब आ जाते हैं 27 पर। चित्रकला किस युग से प्रारंभ मानी जाती है? चित्रकला जो है इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? देखो, चित्रकला जो शुरुआत हुई वो हुई नवपाषाण काल से। कब से हुई? विशेषकर नवपाषाण काल से। देखिए पहले समझ लो इस प्रश्न को। अभी हमने पहले बताया था कि भैया भीमबेटका में भी चित्र मिले, तो लेकिन चित्रकला पूरी तरीके से बनानी करनी बिल्कुल तरीके से सब काम, वो जो शुरुआत हुई वो नवपाषाण काल में ज़्यादा
मानी जाती है। वैसे तो अवशेष मिल रहे हैं, आगे अभी भविष्य का पता नहीं आगे कहाँ का मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो नवपाषाण काल में चित्रकला मानी जाती है। 28वां क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव निवास करता था। पुरापाषाण का पुरा कहते हैं सबसे पहले काल में, कहाँ पर करता था? पेड़ों पर, गुफाओं में, नदी के किनारे। कहाँ करता था भैया? कहाँ करता था? गुफाओं में निवास करना। निवास माने ठहरता था वो, जब ठंड लगी, बारिश, कुछ भी देखा तो वो गुफाओं में, जो गुफा ऐसे नहीं अपने आप बनाई, पहाड़ गिरा, कहीं दर्रा रह गया, टूटी, गड्ढा हो गया, उस खोए में घुस गया, तो उस गुफाओं में वो निवास करता था। ये हमारा बी विकल्प सही है। अब 29वें पर आ जाते हैं हम। नवपाषाण काल का मानव निवास करता था। अब नवपाषाण काल में कहाँ पर? नवपाषाण काल पहला था पुरापाषाण काल, दूसरा आ गया मध्यपाषाण काल, तीसरा आ गया नवपाषाण काल, अभी के 10,000 साल पहले की। तो इसमें कहाँ निवास करता था भैया? गुफा में तो नहीं, ये तो मध्य पुरापाषाण काल का। झोंपड़ी में, ये विकल्प सही है बी, झोंपड़ी में। और घरों में तो अब जो कर रहा है आधुनिक में, वो घरों में कर रहा है, उस समय झोंपड़ियों में निवास उसने करा था। गांव बनाए, खेत बनाए, कबीले बनाए, और धर्म की उत्पत्ति भी विशेषकर नवपाषाण काल में हुई। आदमी भगवान की पूजा करता है जब उसके पास कुछ होता है, कुछ परेशानी होती है, कुछ प्राप्त करना होता है, तब उसे भगवान की, ईश्वर की याद आती है। तो नवपाषाण काल में उसने झोंपड़ी में रहना प्रारंभ कर दिया। 30वां विकल्प है, कृषि करने से मनुष्य के जीवन में क्या अंतर आया? कृषि करने से, जब उनने खेती करनी शुरू कर दी तो उसके जीवन में क्या अंतर आ गया? देखो, संतान उत्पत्ति करने लगा, ये तो पहले से ही कर रहा था। धर्म का विकास से कोई नहीं, असली चीज है घुमक्कड़, जो अब तक वो घूम रहा था, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस नदी में, कभी उस शहर में, कभी कहीं चले गए। बंदर जो घूमते रहे में, तुमने देखा वो बंदर आज इस शहर में, फिर 2-3 दिन में गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उनका अगर कोई चीज वहां पे है तो फिर वो जो खेती के इंतजार में, फसल के इंतजार में उन्होंने घूमना बंद कर दिया, और यहीं से समाज का निर्माण होना शुरू हो गया, घुमक्कड़ प्रवृत्ति। 31वां, मिर्जापुर किस राज्य में है? देखो, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ सबसे प्राचीन अवशेष पूरे भारतवर्ष के, अगर सबसे प्राचीन अवशेष खोजे जाएं तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिले। पूर्व साइड में पड़ता है, इलाहाबाद से भी आगे, तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। सही है। 32वां, पुरापाषाण काल के औजार कैसे थे? पुरापाषाण सबसे पहले औजार कैसे बनाए? छोटे थे, गलत। नमूनेदार थे, गलत। बेडौल, बेडौल मतलब बेट रंगे, बे मोटे थे वैसी, बस लकड़ी थोड़ी छिली, थोड़ा सा कुंदा सा बना दिया, ऐसे थे बेडौल। तो ये इसका सी सही है। 33वां है हमारे इस पर स्क्रीन पर, पशु को अपना मित्र किस युग में बनाया? ये पहले भी तुम्हें समझाया, नवपाषाण काल में उसने पशु को पालना शुरू कर दिया। मध्यपाषाण काल में नहीं पाला, पुरापाषाण में तो मारा, डराया, भाग गया। नवपाषाण काल में उनने बनाना शुरू कर दिया। 34वां, भीमबेटका किस राज्य में? अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास। भोपाल से रेलवे स्टेशन से तुम जाओगे 60-70 किलोमीटर, रेलवे लाइन के पास पड़ता है। और दूसरी बात और बता दूं, बिल्कुल काले काले पहाड़ हैं, बहुत ही भयानक काले, डरावना लगता है बिल्कुल। सारे पहाड़ जो हैं काले काले हैं, और कहीं कहीं पेड़ पौधे निकले, और ऐसे पहाड़ नहीं है चोटी वाले, डले से निकले हुए हैं, जैसे कोई बहुत मोटा डला। तुम्हारे मकान 3 मंजिले मकान के बराबर का एक डला पड़ा है, एक डला वहाँ पड़ा है, 3 मंजिल मकान। ऐसा लगता है कि अभी ये लकड़ी और हटा दी, या कोई नीचे किंकड़ हटा दे तो लुढ़क कर भगे चले आएंगे। इस टाइप के वहाँ के पहाड़ हैं, काले रंग के। क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है ना, सबसे प्राचीन इलाका माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश है। सभ्यता जो विकसित हुई सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही हुई, मध्य प्रदेश में ही। और ये जो है ना भूकंप से बने हुआ क्षेत्र है, भूकंप कभी आया होगा, लावा निकला होगा, उससे बना हुआ क्षेत्र है मध्य प्रदेश। भीमबेटका भोपाल के पास में ही, देखो सारी चीज पड़ रही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तुम्हारा भीमबेटका भी है, विदिशा भी वहीं पड़ रहा है, ये सारी चीज वहीं पड़ रही है। आखिरी प्रश्न है, चित्र किसके अधिक बने? सबसे ज्यादा चित्र किसके अधिक बने प्राचीन काल में? धर्म पर बने, पशु पर बने, वस्तु पर? देखो बी सही है, पशु के चित्र सबसे ज्यादा बने। जितने भी भीमबेटका वगैरह में चित्र मिले ये पशु के। देखो अगर आप इससे क्लास है और भी क्लासों करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखें, TGT या LT ग्रेड लिखें या PGT लिखें,
तो आपको इससे संबंधित सारी मिल जाएगी। आपको PDF भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन क्लास जो जूम ऐप पर प्रतिदिन चलती हैं वो भी आपको बहुत कम पेमेंट में आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 70 177 00921, और आपको कला से संबंधित सारे समाधान इस चैनल के माध्यम से। और ये कला संकाय विगत 25 वर्षों से शहर का, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नगर है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हमारे आर्ट में कोई अभ्यर्थी नहीं रहा है। धन्यवाद।